दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में दो और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले हैं। एक है एक्सिको का आईपीओ और दूसरा है बंसल वायर का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कितने करोड़ का आईपीओ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है एक्सिको का आईपीओ। ये एक ट्रैवल एग्रीगेटर कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी है लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी। और दूसरा आईपीओ है बंसल वायर का आईपीओ। ये स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इन दोनों ही कंपनियों को सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है तो जल्द ही इनके आईपीओस भी आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ओयो और रघुवीर इक्सिम ने अपना डीआरएच भी वापस ले लिया है, यानी कि इन्होंने अपना आईपीओ लाने का प्लान अभी फ़िलहाल रोक दिया है। तो ये अपने आईपीओ लाने के जो प्लान में थोड़ी सी फेरबदल करने वाले हैं, तो इसी कारण इनका जो डीआरएचपी है वो वापस ले लिया गया है। एक्सिकॉम और बंसल वायर इन दोनों को ही सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। अब इन दोनों ही कंपनियों को सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है तो एक साल के अंदर कभी भी ये अपना आईपीओ लेकर आ सकती हैं। यानी कि जब भी किसी कंपनी को सेबी की ओर से मंजूरी मिलती है तो वे एक साल के अंदर अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। अगर आईपीओ लाने में और देरी होती है तो फिर से उनको डीआरएचपी जमा करना होता है। यानी कि आईपीओ लाने में अगर देर हो जाती है और एक साल का जो समय है वो बीत जाता है तो फिर से इनको सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल करना होता है और फिर जाकर जब सेबी की ओर से मंजूरी मिलती है तभी ये फिर से अपना आईपीओ लेकर आ सकती हैं। तो एक्सिकॉम जो कि ट्रैवल एग्रीगेटर कंपनी है, इसमें सेफ पार्टनर्स और P15 की भी पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो आईपीओ है इसमें फ्रेश इशू और ओएफएस ये दोनों रहने वाला है। तो इस आईपीओ में 120 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और 6.67 करोड़ के इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं। इस कंपनी के शेयर होल्डर में सैफ पार्टनर इंडिया 4, P15 पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट 5th, आलोक वाजपेयी, रजनीश कुमार, माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स, प्लेसिड होल्डिंग, कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप और मेडिसन इंडिया कैपिटल SC, ये सब इसके शेयर होल्डर्स में देखने को मिल जाते हैं जो कि ओएफएस के जरिए अपनी होल्डिंग को कम करने वाले हैं। तो एक्सिकॉम आईपीओ के अगर लीड मैनेजर्स की बात करें तो इसमें एक्सिस कैपिटल, डैम कैपिटल एडवाइज़र और जेएम फाइनेंशियल्स ये इसके लीड मैनेजर होने वाले हैं। अब बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इन्होंने सेबी के पास अपना जो डीआरएचपी है वो 18 जनवरी को फाइल किया था और अब इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और ये 745 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं। और ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का रहेगा। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेस करने वाली है तो उसका यूज अपने कर्ज के भुगतान के रूप में करने वाली है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में खर्च करने वाली है। और इस आईपीओ के लिए SBI कैपिटल मार्केट और डैम कैपिटल को एज अ मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया गया है। वहीं अगर ओयो की बात करें तो इन्होंने सेबी के पास से अपना जो डीआरएचपी है वो उसको विड्रॉ कर लिया है, यानी कि इनकी ओर से अभी फिलहाल आईपीओ लाने का जो प्लान है वो उसको स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल इनका आईपीओ नहीं आने वाला है, ये कुछ समय के बाद अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है पहले बॉन्ड इशू करने वाली है और उसके बाद फिर से आईपीओ के लिए अपना डीआरएचपी रिफाइल करने वाली है। तो ये कंपनी पहले 450 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स जारी करने वाली है और उसके बाद फिर से अपने आईपीओ के लिए रिफाइल करने वाली है। तो ओयो की अगर डीआरएचपी की बात करें तो इनकी ओर से जो डीआरएचपी सेबी के पास फाइल किया गया था, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी आईपीओ से 8,430 करोड़ रुपए फंड रेज करने का प्लान कर रही थी, जिसमें से 7,000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले थे और 1,430 करोड़ रुपये का ओएफएस होने वाला था। यानी कि 1,430 करोड़ रुपये के जो शेयर्स हैं वो इसके जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे सेल करने वाले थे। इसके अलावा एक और टेक्सटाइल कंपनी रघुवीर इक्सिम, इन्होंने भी अपना सेबी के पास से जो डीआरएचपी है उसको वापस ले लिया है। तो इनकी ओर से 31 मार्च को डीआरएचपी फाइल किया गया था और इन्होंने 13 मई को अपना डीआरएचपी विड्रॉ कर लिया है। तो रघुवीर इक्सिम का भी जो डीआरएचपी था इसमें भी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों होने वाला था, यानी कि 1.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू के रखे गए थे और 45 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी के प्रमोटर सुनील अग्रवाल ओएफएस के जरिए सेल करने वाले थे। लेकिन फिलहाल इनकी ओर से भी डीआरएचपी को विड्रॉ कर लिया गया है। तो और सेबी ने हाल ही में एक कंपनी के डीआरएचपी को वापस कर दिया है। तो ये कंपनी है वास्की ग्लोबल इंडस्ट्रीज़। तो ये कंपनी इंपोर्टेड कोल और डोमेस्टिक कोल
तो इनकी प्रोसेसिंग और प्रोक्योरमेंट के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो ये कंपनी फ्रेश इशू के जरिए आईपीओ लाने का प्लान कर रही थी और ये कंपनी 1.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू के जरिए लाने वाली थी, लेकिन इनके डीआरएसपी को सेबी ने वापस कर दिया है। तो इनको भी सेबी की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, तो इसका भी आईपीओ नहीं आने वाला है। तो फिलहाल दो कंपनियों को सेबी की ओर से मंजूरी मिली है, एक है एक्सीकॉम और दूसरा है बंसल वायर, जिनका आईपीओ आपको जल्द ही मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा। तो इन दोनों ही कंपनियों का आईपीओ जल्द ही आने वाला है, लेकिन अब तक इसके डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो सेबी की ओर से इनको मंजूरी मिल चुकी है, तो कभी भी इनके डेट भी अनाउंस हो सकते हैं। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।